दोस्तों, इस कहानी को प्लीज एक बार पूरा सुने। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर ना करे तो आप कमेंट में जो कह देना। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव में अपने शिष्यों के साथ बैठे उपदेश दे रहे थे। गांव के लोग उनके चारों ओर बैठकर उनकी वाणी सुन रहे थे। वातावरण शांत था, हवा में सुकून था। तभी वहां एक अमीर सेठ आया। रेशमी कपड़े, सोने की अंगूठियां, साथ में नौकर। चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वो आगे बढ़ा और बोला, हे सन्यासी, लोग कहते हैं कि आपके पास शांति का मार्ग है। मेरे पास धन है, महल है, व्यापार है, फिर भी मुझे नींद नहीं आती। मन हमेशा बेचैन रहता है। बताइए ऐसा क्यों? गांव के लोग भी चुप हो गए। सब जानना चाहते थे, अब क्या उत्तर मिलेगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराए। गौतम बुद्ध ने पास पड़ी मिट्टी का एक खाली घड़ा उठाया। उन्होंने सेठ से पूछा, अगर इस घड़े में मैं पत्थर भर दूं तो क्या इसमें पानी आ सकेगा? सेठ बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर बुद्ध ने कहा, और अगर पहले पानी भर दूं फिर पत्थर डालूं? सेठ बोला, तब भी पानी बाहर गिर जाएगा। बुद्ध शांत स्वर में बोले, ठीक उसी तरह जब तुम्हारा मन लालच, तुलना, चिंता और अहंकार के पत्थरों से भरा है तो शांति उसमें कैसे ठहरेगी? दोस्तों, ध्यान से सुनिए। सेठ चुप हो गया। उसके चेहरे का घमंड अब सोच में बदल चुका था। बुद्ध आगे बोले, धन होना बुरा नहीं है, लेकिन धन का मालिक बनने के बजाय जब धन तुम्हारा मालिक बन जाए तब समस्या शुरू होती है। फिर बुद्ध ने एक छोटी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक गांव में दो किसान थे। दोनों के पास बराबर जमीन थी। पहला किसान रोज अपने खेत की देखभाल करता, जितना जरूरी हो उतना ही पानी देता। दूसरा किसान सोचता, ज्यादा पानी दूंगा तो फसल जल्दी और ज्यादा उगेगी। वो रोज जरूरत से ज्यादा पानी देता। कुछ महीनों बाद पहले किसान की फसल हरी भरी थी, दूसरे की फसल सड़ चुकी थी। बुद्ध बोले, हर चीज की अति विनाश लाती है, चाहे वो पानी हो, चाहे धन या चाहे इच्छाएं। सेठ की आंखों में नमी आ गई। सेठ धीरे से बोला, तो क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, छोड़ना बाहर की चीजों को नहीं, छोड़ना है भीतर के लालच को। दोस्तों, यही असली संदेश है। आज हम भी उस सेठ जैसे हैं। ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए, ज्यादा नाम चाहिए, ज्यादा तुलना। लेकिन कभी सोचा है हमारा मन कब शांत होगा? जब हम ये समझेंगे कि सुख चीजों में नहीं, संतुलन में है। अंत में सेठ ने वहीं बैठकर पहली बार गहरी सांस ली। कई सालों बाद उसका मन हल्का हुआ। दोस्तों, शांति खरीदने की चीज नहीं है, वो समझने की चीज है। अगर आज आपका मन भी भारी है तो एक बार अपने भीतर झांक कर देखिए, कहीं आपका घड़ा भी पत्थरों से तो नहीं भरा। मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन मन शांत हो जाए तो हर मुश्किल हल्की लगने लगती है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक अपने मन का घड़ा हल्का करते रहिए।